जय हिंद वंदे मातरम। भाई ये मैं सीधे तौर पर आप लोगों की ही जीत कहूंगा कि वो सारे रिव्यूअर्स जिनके बारे में कि मैं बात कर रहा था कि भैया ये लोग केरला स्टोरी की अपार सफलता के बावजूद भी उसके बारे में एक वीडियो नहीं डाल रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, सभी का अपना अपना प्रोपेगेंडा रहता है। उनमें से कुछ लोगों ने अब धीरे धीरे ही सही लेकिन इस मूवी के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। देखिए क्या होता है कि इंसान की मजबूरी होती है, एक दो दिन तो आप प्रोपेगेंडा चला सकते हो लेकिन फिर उसके बाद आपको समझना होता है कि नहीं यार, इसमें शायद हम लोग ही कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर अगर पब्लिक ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि नहीं हम तो सिलेक्टिव होकर इस मूवी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इस मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो भाई आगे आने वाले वीडियोज़ में इनको फिर से गालियाँ पड़ती हैं। तो धीरे धीरे ही सही लेकिन अब गाड़ी जो है लोगों की पटरी पर आ रही है। केरला स्टोरी का कलेक्शन तो वैसे भी मतलब कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मंडे को भी जो उसका कलेक्शन अब निकल कर सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आया है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ट्यूसडे के जो अर्ली एस्टिमेट्स हैं वो भी काफ़ी शानदार हैं। वो भी कब? वो भी तब जबकि इसको एक और स्टेट में बैन कर दिया गया है। तमिलनाडु में तो फिर भी एक अघोषित बैन था कि मल्टीप्लेक्सेस ने आपस में समझ लेकर ये डिसीजन लिया था कि भैया इस मूवी का हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें खतरा भी है, प्लस ये मूवी कलेक्शन भी नहीं निकाल रही है। हालांकि ये तर्क किसी को भी समझ में नहीं आया क्योंकि जब भारत भर में ये मूवी कलेक्शन निकाल रही है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आपके यहाँ कलेक्शन नहीं कर रही है। इसके बाद हम अगर बात करें बंगाल की, आखिर बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कुछ कहकर इसके ऊपर बैन लगाया है, तो वो भी सुन लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कलेक्शन की, क्योंकि भाई ममता बनर्जी ने बैन लगाया है इस मूवी के ऊपर तो कुछ तो विशेष कारण जरूर रहा होगा। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो राज्य की जो शांति व्यवस्था है वो बाधित हो सकती है। उन्होंने मुख्य सचिव को दिए आदेश में कहा है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता दिखे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। आप यकीन नहीं मानेंगे पर कई सारे व्यूअर्स जो कि मेरे साथ वेस्ट बंगाल से भी जुड़े रहते हैं, कल रात से ही मेरे पास उनके मैसेज आना शुरू हो गए थे कि सर बंगाल में बैन हो गई लेकिन हम तो फिर भी देखेंगे। भारत देश है, आप दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं, लेकिन ठीक है ममता बनर्जी का अपना राज्य है, उनको पता है कि उनको अपने राज्य में शांति व्यवस्था कैसे स्थापित करके रखनी है, तो वही वो उसी को अनुसरण करते हुए दिखाई देती। सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें यही कहा गया है कि अगर किसी थिएटर में फिल्म चल रही हो तो उसे तत्काल हटा दिया जाए। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें आशंका है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है और बीजेपी इसकी फंडिंग कर रही है। विवेक अग्निहोत्री ने भी कल इस बारे में बात करते हुए कुछ आरोप लगाए थे कि भाई ये जो ममता बनर्जी की तरफ से बात कही गई है कहीं ना कहीं उन्हीं को चिन्हित करते हुए कही गई है। पूरी तफ्तीश में समझे इन्होंने क्या कहा। तो ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है केरल के बाद अब बंगाल को निशाना बनाया जाएगा। मुझे पता चला है कि बंगाल की भी फाइलें तैयार हो रही हैं। मैं केरल के मुख्यमंत्री से बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि सीपीएम के कुछ लोग भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इस फिल्म में तथ्यों के साथ छेड़खानी करी गई है और अगर ये फिल्म बंगाल में चलती है तो राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। इन लोगों ने पहले कश्मीर के लोगों का अपमान किया और अब केरल के लोगों का कर रहे हैं। वहीं पर सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी अब आगे आकर बोल रहे हैं कि भैया हम ममता बनर्जी के खिलाफ खुले तौर पर कार्रवाई करेंगे। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह जो उसके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा है कि फिल्म को बैन करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। विपुल ने तमिलनाडु के उन थिएटर मालिकों पर भी गुस्सा जाहिर किया जिन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने धमकी देकर इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया है। मैं वहां की डीएमके और कांग्रेस की सरकार से निवेदन करूंगा कि वे जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें और फिल्म को रिलीज करें। जबकि जो कोर्ट जिसमें कि बैन की मांग को लेकर अर्जी लगाई गई थी उन्होंने साफ कह दिया था कि जब सीबीएफसी की तरफ से इसको पास कर दिया गया है तो फिर हम कौन होते हैं इसके ऊपर बैन की बात करने वाले। इसके अलावा एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म के बहाने पीएम मोदी को निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री एक्टर होने के साथ साथ एक फिल्म प्रमोटर भी बन गए। 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री एक झूठी फिल्म को बढ़ावा दे रहे हैं। फिल्म बनाने वालों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये फिक्शन है या फैक्ट। तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोलकर अपना पेट पालोगे। मतलब सब लोग ये बोल रहे हैं मुसलमानों को, यार मुसलमानों को लेकर तो बात की ही नहीं जा रही है यार। आईएसआईएस जो भारत में अपना मॉड्यूल चला रहा है, आईएसआईएस जिस तरह से भारत में लोगों का दिमाग खराब कर रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है। यहाँ पर मुसलमानों की तो बात ही नहीं करी गई है, आईएसआईएस को सीधे तौर पर किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग खुद के ऊपर इस चीज़ को ले रहे हैं। तो इसके आगे अगर हम सीधे सीधे बात करें तो भाई मूवी के कलेक्शन की अब बारी आ जाती है। बिना देर किए हम उस बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए मूवी का जो कलेक्शन है भैया बहुत ही शानदार निकला है और ऐसा कलेक्शन निकला जिसको कि देखकर आपको भी लगेगा कि नहीं यार वाकई में जो पब्लिक है आज की तारीख में वो किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रही है। मतलब पब्लिक के सामने अगर कोई ऐसी मूवी आती है जिनको कि देखना चाहिए और जिनको कि सबको दिखाना भी चाहिए परिवार के लोगों को, तो यकीन मानिए आज की डेट में पब्लिक जो है उसको जाकर बिल्कुल देखती है। पहले दिन से अगर हम शुरू करें फिर से तो पहले दिन का जो कलेक्शन आया था वो करीब 8 करोड़ रुपए आया था, जो कि काफ़ी अच्छा था एक ओपनिंग के हिसाब से। उसके बाद में डे 2 का कलेक्शन निकल कर आया है 11.25 करोड़ रुपए। डे 2 का 11.25 करोड़ आया, करीब 39% का इसमें उछाल देखने को मिला था।
वही अगर हम तीसरे दिन संडे की बात करें तो भाई इस दिन मूवी ने लिटरली सबको चौंकाते हुए 16 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, 16 करोड़ का। और ओपनिंग के लिहाजे से अगर हम बात करें 8 करोड़ की, तो ये मूवी मतलब पठान, किसी का भाई किसी की जान, भोला और तू झूठी है मक्कार, इन 4 मूवीज के बाद में 5वें नंबर पर बैठती है कलेक्शन के मामले में। किसी का भाई किसी की जान और तू झूठी है मक्कार ने शायद कुछ 15 करोड़ के आसपास की ओपनिंग करी थी, भोला ने 11 करोड़ की और पठान ने सबसे ज्यादा 55 करोड़ की करी थी। इन 4 मूवीज के बाद में इस साल की सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग वाली मूवी बन चुकी केरला स्टोरी, मात्र 8 करोड़ के कलेक्शन के साथ में। अब 3 दिन का इसका कलेक्शन हो चुका था भाई 16 करोड़ रुपए। चौथे दिन का जो एस्टिमेटेड बताया जा रहा था वही निकल कर आया है, करीब 10 से 11 करोड़ के बीच का निकल के आया है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि 8.5 से 9 करोड़ कमाएगी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा ही इस मूवी ने कलेक्शन करके निकाला है और 10 से 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन जो है इस मूवी ने निकालकर सबके सामने दिया है। इसके अलावा 5वें दिन की जो अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें 11 करोड़ 80 लाख रुपए का एस्टिमेट बताया जा रहा है। अब अगर ये 11 करोड़ 80 लाख रुपए ना भी कमाकर 10 करोड़ भी कमाती है, तो मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को किसी का भाई किसी की जान का जो कलेक्शन था ना वो 10 करोड़ से नीचे चला गया था, मतलब सिंगल डिजिट में पहुंच गया था। और अगर केरला स्टोरी जो है यहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन निकालती है, मतलब दहाई के आंकड़े में कलेक्शन निकालती है, तो फिर मैं क्या ही बताऊं, मतलब ये तो ज्यादा अच्छी बात ही होगी। देखो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात यह है कि जो लोग इस मूवी के खिलाफ बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग रिव्यूअर्स की बात कर लें, चाहे हम व्यूअर्स की बात कर लें, चाहे हम पार्टीज की बात कर लें, चाहे हम किसी की भी बात कर लें, देखिए एक बात तय है कि अगर मूवी कनेक्ट कर रही है लोगों को तो जाहिर सी बात है आप कितना ही इसको लेकर कुछ बोल लें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे से एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले ही बता दूं एग्जांपल आपको बुरा लगने वाला है। देखिए लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी, लाल सिंह चड्ढा का भारी भरकम बॉयकॉट किया गया, मूवी बॉयकॉट हुई, लोगों ने मूवी देखने से मना कर दिया। बैन लगाने के लिए किसी ने नहीं बोला था कि भैया आप इस मूवी के ऊपर बैन लगाओ, किसी ने बैन की बात नहीं करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस मूवी को देखने नहीं गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो बड़ा कारण बॉयकॉट सिर्फ नहीं था, वो ये था कि मूवी का अच्छा कंटेंट ना होना। मूवी अच्छी नहीं थी इसीलिए बॉयकॉट को भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और उसके बाद पब्लिक ने बॉयकॉट को बोला कि नहीं मैं बॉयकॉट कर रहा हूं, जबकि मूवी ही अपने आप में बुरी थी, इसलिए भी लोगों ने देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वहीं देखिए बॉयकॉट पठान का भी हुआ था, काफी भारी भरकम बॉयकॉट हुआ था पठान का, उसके बावजूद भी उस मूवी ने पैसा कमाया। अब यहाँ पर केरला स्टोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो केरला स्टोरी को तो सरकारें बैन कर रही हैं, सरकारें। तो ऐसे में जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर एक होता है कीड़ा, वो ये कि आप उसको जो करने को मना करो ना वो सबसे ज्यादा वही करती है। ये हम बचपन हमारे अंदर बचपन से ही होता है, माँ बाप भी हमको जिस काम को करने के लिए मना करेंगे उस काम को करने की जिज्ञासा ज्यादा रहती है। तो अब जबकि राज्यों में ये मूवी बैन हो रही है तो वहां के लोग इस मूवी को देखने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, अब कैसे करेंगे, किन हालातों में करेंगे, किन तरीकों को अपनाएंगे, ये बात एक जरूर देखने वाली होगी। लेकिन हाल फिलहाल में इस मूवी का जो रन चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है। अब इसकी आंधी कहाँ जाकर रुकेगी ये देखने वाली बात है। ये चीज लेकिन क्लियर हो चुकी है कि कुछ भी हो जाए इसकी आंधी रुकने वाली तो नहीं है अभी हाल फिलहाल के समय में। और मैं देखने में ये इंटरेस्टेड हूँ कि पहला वीक जब इसका एंड होगा थर्सडे को, तब ये मूवी कितने नंबर पर खड़ी होगी, क्योंकि उसके बाद जो शुक्रवार शनिवार रविवार आने वाले हैं ना वो काफी ज्यादा शानदार होने वाले हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।